हाय दोस्त, मैं एसके पाठक, ट्रेन मैनेजर। आप लोगों से पिछली वीडियो में मैंने बात की थी और बताया था कि मैं पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आपको बताऊंगा कि आरआरसी ग्रुप डी 25 में आप क्या क्या पोस्ट प्रेफरेंस रख सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए हमेशा 3 बातें ध्यान रखनी होती है कि आप जो अपना पोस्ट प्रेफरेंस डाल रहे हैं तो क्या आप वर्क आसान चाहते हैं, क्या आप वर्क की जो लोड है वो आपके लिए कम होना चाहिए, या आप चाहते हैं आपका प्रमोशन हो, आप लेवल 1 से लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8 तक जाना चाहते हैं, या आप कम वर्क और सैलरी ज़्यादा वाला पोस्ट देखना चाहते हैं जो सैलरी बेस्ड पोस्ट हो सकता है या प्रमोशन बेस्ड पोस्ट हो सकता है और वर्कलोड बेस्ड पोस्ट हो सकता है। देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ दीज पोस्ट, जिसमें आपका पहला आता है कि आप प्रमोशन चाहते हैं कि आपको प्रमोशन मिले और आप मिनिमम लेवल 4 के पोस्ट से ऊपर चले जाएं। लेवल 5 एज ए ट्रेन मैनेजर आप बन सकते हैं, लेवल 6 स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, फिर स्टेशन मास्टर बनने के बाद आपकी प्रमोशन होगी, आप डीटीआई बन सकते हैं और भी सभी पोस्टों पर जा सकते हैं आप। तो स्टेशन मास्टर के बाद आप से लेवल 7 में भी जा सकते हैं, 8 में भी जा सकते हैं, और ट्रेन मैनेजर बनने के बाद आप सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर, उसके बाद पैसेंजर में, फिर मेल में, फिर एक्सप्रेस में प्रमोट होकर आप जा सकते हैं। तो इस तरह 3 कैटेगरी में जो पहली कैटेगरी है वो प्रमोशन बेस्ड है, जिसमें आपको पॉइंट्समैन की पोस्ट नंबर 1 होती है, दूसरा आपको वर्कशॉप हो गया, टीआरडी हो गया, सीएनडब्ल्यू हो गया। ये सभी पोस्ट जो है आपको प्रमोशन के लिए अच्छी पोस्ट है। वर्कलोड अगर आप कम देखना चाहते हैं तो वर्कशॉप, टीएल एंड एसी, सिग्नल एंड टेलीकॉम की पोस्ट अगर आप भरेंगे तो वहाँ क्या है, वर्क कम है, उसमें हॉस्पिटल अटेंडेंट भी होते हैं। और उसके बाद अगर आप सैलरी पोस्ट बेस्ट पेज देखते रहते हैं तो टीए एंड टीएल, टीए का पोस्ट कह सकते हैं, टीएल एंड एसी एंड टीआरडी की जो पोस्ट है उसका जो है आपको सैलरी अच्छी खासी होती है। तो इस आधार पर अपना पोस्ट प्रेफरेंस चुन सकते हैं। अगर आप पॉइंट्समैन चुनते हैं तो पॉइंट्समैन में आपको ये ध्यान रखनी है कि उसके लिए आई साइट A2 होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप मेडिकल में डिबार्ड हो जाएंगे, छट जाएंगे, फिर दूसरे पोस्ट पर आपको आपके चुने हुए प्रेफरेंस के आधार पर लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रमोशन जल्दी हो, आप डिपार्टमेंटल या डिपार्टमेंटल बेस्ड 2 एग्जाम होती है, आगे आएंगे आप डिपार्टमेंट तो पता चलेगा, एक जीडीसी और एक एलडीसी होती है, दोनों के में से किसी के भी थ्रू अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रमोशन हो जल्द से जल्द, तो आप जो है पोस्ट के तौर पे पॉइंट्समैन, वर्कशॉप, टीआरडी, सीएनडब्ल्यू, ये सभी ऊपर से नंबर 1 में आप पॉइंट्समैन डाल सकते हैं, दूसरे में वर्कशॉप डाल सकते हैं, तीसरे में आप सीएनडब्ल्यू डाल सकते हैं, टीआरडी डाल सकते हैं, उसके बाद आप टीए, टीएल एंड एसी डाल सकते हैं। ये सभी पोस्ट आप डाल सकते हैं। और पॉइंट्समैन के लिए खास करके आपका आई साइट जो है वो A2 होना चाहिए। तो जब भी आप उस पोस्ट को भरें या किसी भी प्रेफरेंस को आप भर रहे हैं तो आप अपनी मेडिकल स्टैंडर्ड को भी देखें और उसके आधार पर आप चूज करें कि आपको कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस के साथ साथ एक मुख्य बातें और होती है कि आप जो वैकेंसी फिल कर रहे हैं किस जोन से करना चाहते हैं। जैसे आप अपने घर से नज़दीक जोन देख सकते हैं, आप अपने घर से दूर के जोन देख सकते हैं, लेकिन दोनों में आप अपनी सुगमता देखिए कि आपके लिए ट्रैवलिंग का सुगमता कहाँ से है, भाषा की सुगमता कहाँ से है, आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं वहाँ से आपकी घर की दूरी कितनी है। इस आधार पर हमेशा फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए। और उपरोक्त पद जो मैंने आपको बताया, ये सभी पद बहुत अच्छे पद हैं। मैं इनका एक थंबनेल भी ऊपर पे डालूंगा अपनी वीडियो में, आप उसको देखेंगे कि जो वर्कलोड से रिलेटेड पोस्ट कैसे हैं। उसके बाद आपको जो है सैलरी बेस्ड जो जिसमें आपको टीए है अच्छा खासा, वो पोस्ट कौन सा है। आजकल तो टीए हो सकता है नया कमीशन में और टीए बढ़ जाए, वर्तमान में भी टीए 25% हाइक की हुआ है लोगों का। और एक होते हैं प्रमोशन वाले पोस्ट जिसमें पॉइंट्समैन और वर्कशॉप, सीएनडब्ल्यू जो असिस्टेंट होते हैं, इन लोगों का डिपार्टमेंटल के थ्रू प्रमोशन जल्दी होता है। तो इन सभी पोस्टों को आप देख सकते हैं। और जब भी फॉर्म फिल करें तो उस पर आप ये ध्यान रखें कि आपको ये वाली जो भी फॉर्म आप भर रहे हैं वो उसके लिए आपकी मेडिकल कितनी है, कि आप मेडिकल फिट हैं, अनफिट हैं,
उसके बाद जो है आप की लोकेलिटी क्या है, भाषा क्या है, और जहाँ आप भरना चाहते हैं उससे आपके घर की दूरी क्या है। नेक्स्ट वीडियो मैं दोस्त डालूंगा तो उसमें खास करके मैं एक एक पोस्ट के बारे में उसकी वर्क प्रोफाइल बताऊंगा कि पॉइंट्समैन में आपको क्या काम करना पड़ेगा, अगर आप वर्कशॉप में जा रहे हैं तो वहाँ क्या काम करना पड़ेगा, CNW में जा रहे हैं, TRD में जा रहे हैं तो आपको क्या काम करना पड़ सकता है, और कितने साल में आप एलिजिबल हो जाते हैं प्रमोशन के लिए, किस पोस्ट पर आप जल्दी प्रमोशन आप पाएंगे, क्या क्या प्रमोशन के बाद आपको पोस्ट मिलेगी, वो तो संक्षेप में हमने बताया भी। और इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ अपने रेलवे दोस्त भाई लोग जो कि ग्रुप डी पद पे हैं, मैं उनसे उनकी बेसिक सैलरी जो 2 साल 3 साल के बाद उनकी सैलरी का क्या इंक्रीमेंट हुआ है, कैसी है उनकी सैलरी, मैं ये भी साझा करने की कोशिश आप लोगों को करूँगा इस ग्रुप के माध्यम से। साथ ही दोस्तों, जब आप लोग फॉर्म फिलअप कर लें तो उसके बाद मैं आपको एक बार में सिलेक्शन पाने के लिए क्या क्या मुख्य बिंदु है जिसको ध्यान रखना है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। और हो सकता है तो मैं उस मार्गदर्शन के लिए जो तथ्य और फैक्ट चाहिए मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा भी, कहाँ से कितनी क्वेश्चन आ सकती है और उसकी तैयारी आपको कैसी करनी चाहिए। और साथियों, ये हमारे जो ग्रुप डी वाले पोस्ट वाले भाई लोग हैं, मैं हो सकता है अगली वीडियो जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उनमें सभी पोस्ट के वर्क प्रोफाइल के साथ उन व्यक्ति से भी बात करवाने की कोशिश करूंगा आपको कि उनका जो है कार्य जो वो करते हैं उसकी कार्यशैली कैसी है, कब दिन में करते हैं, कब रात में करते हैं, कितनी परेशानी होती है, आप वो भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पास समय है अभी, आप उस पोस्ट प्रेफरेंस को चुन सकते हैं, उसके आधार पर आप एग्जाम दे सकते हैं, आप फिर उसको सिलेक्शन पा लेते हैं। और दोस्तों, आज के समय में सिलेक्शन पाना बहुत ही मुश्किल है, आपको कोई भी पोस्ट मिले तो हम लोग चाहते हैं कि हमें मिल जाए, और आने के बाद पता चलता है कि अरे बाबा रे बाबा, इसमें तो बहुत टफ ये वर्क है, ये नाइट है, डे है। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं उन लोगों से भी आपको, उन लोगों के साथ अपनी एक छोटी छोटी वीडियो भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से डालूंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस पोस्ट का क्या काम है। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को आगे बढ़ने के लिए आप लोगों की जो है लाइक और शेयर की बहुत ज़रूरत है, जिससे ये लोगों तक पहुंच सके जो RRB ग्रुप डी या NTPC की प्रिपरेशन के लिए तत्पर है। थैंक यू दोस्तों।